हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। और हम लोग ऑलमोस्ट हर एक डेली एनालिसिस में भी वीकली और मंथली आवरली सारे चार्ट का एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो एनालिसिस हम बहुत जल्दी 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 करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीकली मंथली चार्ट से इंट्राडे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो वीकेंड होता है ना फ्रेंड्स, ये वीकेंड प्रॉपर एनालिसिस का होता है कि हाँ क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में, क्या पॉसिबिलिटी है अक्टूबर के जो 14-15 दिन रह गए, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नेक्स्ट वीक हो सकता है, और नेक्स्ट वीक के स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग ओवरली चार्ट पे निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा ये स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट रखेंगे, और इसके नीचे जाएगा, पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाएगा तो उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, तो उसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें मंथली चार्ट को समझना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक ब्रेकआउट कैंडल थी, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया, इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये जो कैंडल है कौन से महीने की है फ्रेंड, जुलाई की इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। फिर उसका पुल बैक जो दिया वो अगस्त के महीने में दिया। और मैंने एक बात बोली थी कि ये जो ट्रेंड होता है ना, ये कंफ्यूज करेगा बाजार को, क्योंकि इस तरीके से कभी एकदम ब्रेकआउट देने के बाद पूरा का पूरा जो कैंडल है ना वो कभी रिजेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, देखिए जब नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर के मंथ में ऊपर निकला तो हम लोगों ने बोला था कि भाई एक डोजी बन सकती है और हाई पे नहीं टिकेगा, और बाजार फिर नीचे आके क्लोज हो गए। ठीक, अब ये महीने के लिए हम लोगों ने बोला कि भाई एक इनसाइड बार फॉर्मेशन इज पॉसिबल। अब देखिए फ्रेंड्स, इनसाइड बार फॉर्मेशन पॉसिबल है, ये बात ठीक है, लेकिन बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा क्या लेवल है जिस लेवल के ऊपर बाजार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और कौन सा ऐसा लेवल है उसके नीचे जाके वीक हो जाएगा। तो वो लेवल आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये मंथली चार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, मंथली चार्ट पे कौन सा लेवल हमारे लिए, मंथली चार्ट पे ये जो सबसे पहली वाली कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, 19,750। बाकी तो अपर विक है। ठीक है, इसका हाई क्या है, 19,800। तो 19,800 से 19,750 का जोन हो गया। अब यहां क्या क्लोजिंग हुई, 19,640 पर हुई। तो ये कैंडल ने तो कोई रेजिस्टेंस ऊपर का बनाया नहीं, ऊपर का सारा विक है। ठीक है, तो 19,750 से लेके 19,800 का ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये मैंने समझाया आपको। अब ये फोर्थ महीने कहां पे जाके रुका, ना 19,750 पे रुका, ना 19,800 पे रुका। अब इसने हाई क्या बनाया, 19,840 हाई बनाया। अच्छा, ये क्यों यहाँ पे 19,840 पे जाके रुका, क्यों 19,800 पे नहीं रुका, क्यों 19,750 पे रुका, तो वो हम लोगों ने वैसे तो डिस्कस किया ही था, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने देखा था, डेली चार्ट आवरली चार्ट की 19,840-50 क्यों रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को माइंड में रखेंगे, और पहले ये ट्रेंड पकड़ के चल रहे हैं कि भाई इस बाजार साइडवेज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट, मंथली पे 4 महीने से एक ही रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक कहीं रेंज में निकला नहीं, एक महीना निकला तो यहाँ पे ट्रैप किया गया बुल्स को, और यहाँ पे कोई लगता है लॉस बुकिंग हुई होगी, उसके बाद बाजार फिर से स्टैंड कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे चलते हैं, और हमें 19,840-50 को भी मैं जरूर बताऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट क्यों था। ठीक है, अब देखिए वीकली चार्ट पे हम आ गए। ठीक, वीकली चार्ट पे देखिए ये कैंडल्स नीचे लगातार गई हैं, फिर ये बाउंस आया, हाई बनाया, यहां तक ट्रेंड बुलिश था। अब ये जो ट्रेंड जो हमने मंथली चार्ट पे कैंडल देखी, वो जो नीचे आया ना फ्रेंड्स, उसने ये 2 कैंडल्स बना दी, ये जो 2 रेड कैंडल्स आपको दिख रही हैं। ठीक है, फिर अक्टूबर में उसे ब्रेक करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो फिर से फेल हो गया। अब ये जो नेक्स्ट वीक है इसने जाके एक हाई बनाया है 19,840। तो ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रही होगी फ्रेंड्स, दिस कैंडल, ठीक है, दिस वन, जुलाई 24 जुलाई 2023 इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो जुलाई की जो ये कैंडल है फ्रेंड्स, ये जुलाई की कैंडल जो है ना वो, और दिस वन 4 सितंबर की, ये दोनों कैंडल जो है ना ये टॉप ऑफ द रेंज है, इसके ऊपर सारा अपर विक है। ठीक है, और ये जो है लो बनाया इस वाली कैंडल ने 19,865 का, जो कि इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, और 19,865 के ऊपर यहां से निकल नहीं पाया था। यहां पर भी आप देख लीजिए 19,865 से 870 था।
ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है 19,870 का, ठीक, करेक्ट। हाई कितना बनाया, 19,840 का, यानी कि ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन तक गया ही नहीं, 19,840 तक ही जाके ये वहां से नीचे घूम गया, जबकि ये 30 पॉइंट एज पर वीकली चार्ट और जा सकता था। अब वीकली पे क्या ट्रेंड है फ्रेंड्स, बुलिश था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। अब ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो कि 19,840 से 19,870 के बीच में आ जाता है एज पर द वीकली चार्ट, और हमारे लिए सपोर्ट क्या आता है, 19,490 आ जाता है, और उसके नीचे जाएगा तो फिर 430, 340 ये सारे लेवल्स आना शुरू हो जाएंगे, वीक हो जाएगा बाजार, क्योंकि ये रेंज जो है ना, जो दिखा रहा है कि भाई हायर लो बना लिया, यहाँ पे बेस बना लिया, यहाँ बॉटम बन गया, वो रेंज ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अभी तक कंफर्मेशन हमें बॉटम की मिली नहीं है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बोला है कि बॉटम है। जब 19,870 के ऊपर निकल जाएगा तब वो बॉटम कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा और क्लियर मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी कि ये गैप अप हुआ, इस देखिए सबसे पहले यहाँ नीचे आया और इस तरीके से जाके लो बनाया, बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास से घूमा, घूम के यहाँ पुल बैक दिया, पुल बैक देके फिर ये हाई राई लगाने लगा। अब ये सेकंड पुल बैक दिया, सेकंड पुल बैक जो दिया देख वो 685 से लेके 710 का जो जोन है उसके नीचे इंट्राडे में गया जरूर, लेकिन पूरा रिकवर हो गया। हम लोगों ने बोला भी था कि एक पुल बैक आना चाहिए और वो आ गया। ठीक है, निफ्टी में भी आ गया, बैंक निफ्टी में भी आ गया। ठीक है, अब हमारे लिए सपोर्ट जोन क्या बनता है, 19,710 से लेके 685 तक का बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर ब्रेकआउट हो गया था, एक पुल बैक आया, ट्रेंड बुलिश है, जो कि वीकली पे और मंथली पे एक साइडवेज ट्रेंड लग रहा था। ठीक है, इसका सपोर्ट कहां है, 19,710 से लेके 680 के बीच में। ठीक है, उसके नीचे ये बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग ओवरली पे चलते हैं, थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। ठीक है, यहां पर समझने के बाद अब हम यहां चलते हैं, हमें यहां पर दिखेगा कि 840 के आसपास रुका। फ्रेंड देखिए ये एक गैप जोन था। ठीक है, मैंने बोला ना हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं, दिस वाज अ गैप जोन। इस जोन के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा मार्केट, इसलिए बाजार यहीं पे रुका, कई घंटे टाइम बिताया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी और नीचे आया। ये क्या दिखा रहा है कि ये तो जी डाउन ट्रेंड दोबारा से शुरू हो सकता है। लेकिन हमने ये भी बता दिया था फ्रेंड्स कि ये नीचे क्यों जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी बताया था कि यहां से लेके यहां तक का जो ट्रेंड है, एक बार ये 61.8% का रिट्रेसमेंट या 50% तक का रिट्रेसमेंट दे सकता है, यानी 19,590 से लेके ये 19,530 तक आ सकता है। ठीक है, राइट, 19,590 से लेके 530 तक का ये लेवल आप माइंड में रख के चल सकते हैं, अगर ये करेक्शन प्रॉपर देता है तो। अच्छा, उससे क्या ट्रेंड, अगर फिबोनाची ना देखे तो क्या उससे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? फ्रेंड देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये यहाँ पे स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई, ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे आया, अब ये इसका पुल बैक हो गया, अब इसको कायदे से ऊपर निकलना चाहिए एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है, क्लियर, ये एक ट्रेंड लाइन स्टीप बन रही है। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर बाजार वीक होता है, ठीक है, और बाजार नीचे आके ये जो सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट 720 से लेके 640 तक का है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, फिर ये वर्टिकल सपोर्ट आएगा, तो ये पूरा 640 तक सपोर्ट है। अगर बाजार इसको भी ब्रेक कर देता है तब वो नीचे आएगा 560 से लेके 550 तक, और इस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करेगा। मैंने यही लिखा, 720 से 640, टारगेट 19,560 से 19,550। अगर बाजार इसको भी ब्रेक करता है, मान लीजिए बाउंस करे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर इसको भी ब्रेक कर दे, देन टारगेट बनेगा फ्रेंड्स 19,490 का, जो कि ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आएगा इसका। अगर वो ब्रेक करता है तो हमें क्या देखना है, ये करीब करीब ये गैप जोन है, कहीं ऐसा हो सकता है कि ये गैप जोन तक गया और उसके बाद रिवर्स हो गया और आप शॉर्ट में फंस जाएंगे। तो हमें इसलिए क्या करना है,
19,450 के नीचे आने का वेट करना है। अगर उसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो पहला टारगेट होगा 19,380 का, ये एक लास्ट सपोर्ट है। अगर बाजार उसके बाद 19,380 के नीचे चलता है तो 19,335 से एक और सपोर्ट होगा। अब यहां पर एक पेच है कि अगर ये डायरेक्ट आता है तो यहां से एक अच्छा खासा बाउंस दोबारा देगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कि हमें 19,335 के नीचे ही शॉर्ट करना है, फिर 19,380 के नीचे शॉर्ट नहीं करना है, 19,380 से लेकर 335 को छोड़ देना है, ठीक है। अगर ये टुकड़ों में आया ऐसे जिगजैग करते हुए तो ये डेफिनेटली फिर 335 भी जाएगा और 335 के नीचे 260 और 220 भी जाएगा। लेकिन अगर ये जिगजैग नहीं करा, डायरेक्ट आया, तो फिर वो यहां से ऊपर घूमेगा, फिर पुल बैक देगा, उसके बाद नीचे आके 19,000, फिर देखेंगे कि वो नीचे आता है कि नहीं आता है, फिर वो 19,335 भी आएगा और 19,260 से 220 भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे चेंज हो जाएंगे, फिर हम उस वक्त डिस्कस करेंगे, उस वीक डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि हम एनालिसिस डेली बेसिस पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फ्लैट खुल के नीचे आए या जैसे भी आए, पहले तो हमें यहां से 640 तक देखना है कि कोई बेस बना के ऊपर निकले, पहले तो हमारी ये सोच रहेगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तब ये नीचे के ट्रेड एक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए ये यहां पर लेके सपोर्ट बना लेता है नीचे आके और उसके बाद ये 720 के लेवल को निकाल लेता है, ठीक है, तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा 19,800 और से लेके 19,850। हम कॉल में बैठेंगे 19,800 से 850 के जोन में निकल जाए, ठीक है, राइट। ये आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट चार्ट पे, कि भाई 19,800 आया, कहीं स्टॉप लॉस फिगर हुआ तो निकल जाइए, अदरवाइज उसे होल्ड कीजिए फिर 19,850। या फिर जो मेरा तरीका है, मैं क्या करता हूं कि 19,800 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बाकी को स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ही कोई नीचे का स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो एक तो पूरा 19,800 पे निकल गया, बाकी जो पार्शियल बचा वो काट दिया। अगर टारगेट आया तो बाकी पार्शियल में 19,850 पे बुक कर लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा सिनेरियो ये है कि फ्लैट खुल के 19,800 को ब्रेक कर सकता है ऊपर, या फिर डायरेक्ट गैप अप खुल के 19,800 के ऊपर निकल सकता है। दोनों ही सिचुएशन में हमें कॉल में बैठना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा कोई गैप अप हुआ 19,850 तक तो थोड़ा सा 19,800, 780, 800 के आसपास टिकने दीजिए, होल्ड होता है, फिर कॉल में बैठेंगे। पहला टारगेट होगा 19,850, 870 के ऊपर जैसे निकलता है, 850 से 870 20 पॉइंट ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 20 पॉइंट ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हमें ये कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो 870 का लेवल है, दिस वन, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों के लिए बना देता हूं, ठीक है। ये आता है करीब करीब यहां पर, तो ये जो 870 का लेवल है, ये अगर एक बार निकल जाता है देन फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कॉल में बैठ जाएंगे और हमारा क्या टारगेट होगा 19,970 से लेकर 990 तक, ठीक है। चाहे आप फ्यूचर्स बाय कीजिए, चाहे आप पुट सेल कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, यहाँ नीचे चाहे आप कॉल बाय करिए, चाहे आप फ्यूचर शॉर्ट सॉरी पुट बाय करिए, या फ्यूचर शॉर्ट कीजिए या कॉल सेल कीजिए, आपके ऊपर। मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या ट्रेड लेता हूं मैं वो बताता हूं, ठीक है। अब मैं ये भी बताता हूं कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूं, कि मैं हमेशा 200 पॉइंट इन द मनी लेता हूं अगर मैं वीकली ऑप्शन बाय करता हूं। अगर मैं मंथली ऑप्शन बाय करता हूं तो मैं एटीएम बाय करता हूं, एट द मनी और इन द मनी से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम ओपन टू गिव यू द नॉलेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो दूसरा काम में और कीजिए, जिन लोगों ने स्पेशली जो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है फ्रेंड्स, आप लोग कंजूसी करते हो लाइक करने में, कमेंट्स करने में, तो एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।